अब आइए 8वें अध्याय के फिर, अब ये 20 में क्लियर किया है, ये 20 में 19 और 18, 19, 20 में अब दो और अव्यक्त प्रकट हो गए, दो अव्यक्त और कहे हैं। और तीसरा ये खुद 7वें अध्याय के 24 और 25 में स्पष्ट करा, मैं भी अव्यक्त हूं। और 8वें अध्याय के 19 में इसने स्पष्ट कर दिया कि सभी जो ब्रह्म लोक नष्ट होगा तो सभी प्राणी उस अव्यक्त यानी परब्रह्म के उसमें चले जाते हैं लोक में। और जब उसकी 1000 युग की रात्रि समाप्त होती है तो फिर दिन प्रारंभ होता है, तो उसी से फिर ये वापस इसी 21 ब्रह्मांडों में आ जाते हैं। 2 हो गया। अब 20वें में कहा कि उस अव्यक्त से भी एक और अव्यक्त प्रभाव है, वो सतपुरुष अविनाशी परमात्मा, वो सभी प्राणियों के यानी ब्रह्म के भी नष्ट होने पर कभी नष्ट नहीं होता। ये देखो, ये 3 अव्यक्त हो गए, 3 भगवान, ब्रह्म, परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, ये तीनों क्लियर हो गए। ये देखिए, परंतु उस अव्यक्त से भी परे दूसरा विलक्षण जो अन्य दूसरा जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम देव पुरुष तो सब प्राणी भूतमन प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता।